नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वार्षिक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और इसके अंतर्गत हम लोग सांस्कृतिक विरासत में एक श्रृंखला लेकर जो है वह एक आए हैं और एक नया प्लेलिस्ट जोड़ा है अपने चैनल पर, जिसे हम लोग जो है वह कह सकते हैं भारत में रहने वाले समुदाय। और इन समुदायों में एक एक करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उन्हीं समुदायों में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पसमानदा मुसलमानों की। हाल के दिनों में पसमानदा मुसलमान जो है वह चर्चा में है, तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करें कि आखिर ये पसमानदा मुसलमान कौन है, क्या है। तो निश्चित तौर पर जो है वह देखिए क्या है कि पसमानदा जो है वह मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग है। यानी मुस्लिम समुदाय जो है वह जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम कहलाते हैं और उन्हीं मुस्लिम में जो है वह एक है पसमानदा मुसलमान। तो जो मूल इस्लाम था, यानी अरब में जो इस्लाम का उदय हुआ, उस इस्लाम में जाति व्यवस्था जो है वह कभी नहीं थी। लेकिन जब इस्लाम भारत में, यानी भारत का मतलब है आज के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसको यानी दक्षिण एशिया के क्षेत्र में जब भारत आता है, तब जो है वह इस इस्लाम में जाति व्यवस्था जो है वह प्रवेश कर जाती है और जाति व्यवस्था प्रवेश करती चली गई और आज जो है वह इस पूरे दक्षिण एशिया में जाति व्यवस्था मौजूद है। तो इसी जाति व्यवस्था के अंतर्गत ही पसमानदा मुसलमान आते हैं। पसमानदा जो है वह क्या है कि एक फारसी का शब्द है, पर्शियन वर्ड है और पसमानदा का अर्थ होता है पीछे छूट जाने वाला, यानी ऐसा समुदाय जो पीछे छूट गया। अब ये पीछे छूट गया किस चीज में? तो सामाजिक विकास में, आर्थिक विकास में, राजनीतिक शक्तियों में, इसमें जो पीछे छूट गया उसी को हम लोग पसमानदा मुसलमान कहते हैं। अब भारत में जो मुस्लिम समुदाय है, उस मुस्लिम समुदाय के दो वर्ग हैं, एक है अशराफ और दूसरा है गैर अशराफ। अशराफ और गैर अशराफ। तो पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि अशराफ कौन है। तो अशराफ कौन है? तो ये है अभिजात्य वर्गीय मुस्लिम, यानी इलीट क्लास के जो मुस्लिम हैं उन्हीं को हम लोग जो है वह कहते हैं अशराफ। अब इस अशराफ के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें मुख्य रूप से चार जो है वह विभाजन है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं शेख, सैयद, पठान, मुगल। और ये जो है वह जो चारों हैं, ये चारों अशराफ मुसलमानों में जो आते हैं और मूल रूप से ये इनका जो संबंध है वो विदेशी मूल है। यानी कहीं ना कहीं से ये भारत आए, तुर्की से आए, अफगानिस्तान से आए, ईरान से आए, सऊदी अरब से आए, कहीं ना कहीं से, या मध्य एशिया से आए, कहीं ना कहीं से जो है वह आए। इनका जो है वह संबंध जो है वह मूल रूप से, यानी ये सैकड़ों वर्ष पहले कोई जो है वह 11वीं सदी में, 12वीं सदी में, 13वीं सदी में, 15वीं सदी में, 16वीं सदी में कभी ना कभी जो है वह ये आया और इस संबंध को जो है वह ये मूल संबंध जो है वह इनका है विदेश से। अब इनकी जो अनुमानित आबादी है, वो अनुमानित आबादी जो है वह कितनी है? तो 15% जो है वह अनुमानित आबादी है। और ये राजनीतिक शक्ति के रूप में जो है वह मध्यकाल हो या आज हो, हर समय राजनीतिक शक्ति के रूप में मौजूद जो है वह रहे हैं। मध्यकाल के संदर्भ में जो है वह हम लोग बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक की सत्ता से लेकर जो है वह अगर बहादुर शाह जफर की सत्ता जो है तक देखा जाए, यानी मुगल बादशाह के अंतिम मुगल बादशाह जो थे, उन सत्ता तक देखें तो हर एक जो है वह राजनीतिक सत्ता जो है वह कौन थी? तो अशराफ जो है वह थी। हर एक राजनीतिक सत्ता जो है वह अशराफ जो है वह थी। यहां तक कि जो है वह गैर अशराफ का दरबार में भी प्रवेश जो है वह प्रतिबंधित था। और आज भी जो है वह हम मुस्लिम संगठनों की जो है वह बात करें, हम जितने भी तमाम मुस्लिम संगठन हैं, सारे मुस्लिम संगठनों में अशराफ ही जो है वह मौजूद हैं। गैर अशराफ को वहां पर प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। खैर चलिए, हम लोग अशराफ के बारे में एक सेपरेट वीडियो और भी जो है वह बनाएंगे, जिसमें जो है वह इस कम्युनिटी के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अब जो है वह देखिए क्या है, जो पसमानदा है, अब पसमानदा को हम लोग देखें तो पसमानदा, जिसे हम लोग गैर अशराफ भी कह रहे हैं, वो दो भागों में विभाजित हैं। एक जो है वह अजलाफ और दूसरा जो है वह है अरजाल। अब अजलाफ और अरजाल की संयुक्त आबादी जो है वह कितनी है? 85% जो है वह। यानी अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले कि 20 करोड़ मुसलमान भारत में हैं, तो 20 करोड़ में 17 करोड़ जो है वह कौन है? पसमानदा मुसलमान हैं, जो दो वर्गों में बटे हुए हैं, अजलाफ और अरजाल। अब ये जो अजलाफ है, ये पिछड़े तबके के जो है मुसलमान इन्हें माने जाते हैं, जिन्होंने जो पिछड़े तबके के मुसलमान हैं और इन्होंने जो है वह भारत में इस्लाम कबूल किया है। यानी ये पहले जो है वह किसी अन्य धर्म को फॉलो करते थे और बाद में उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। ये
तो ये अजलाफ है, और इस अजलाफ को आज के संदर्भ में हम लोग देखें तो इस अजलाफ में से 79 जो है वह जातियों को ओबीसी का दर्जा जो है वह दिया हुआ है और इन्हें आरक्षण जो है वह मिला हुआ है। इनमें जो है वो कौन कौन, तो दर्जी है, धोबी है, धुनिया है, हज्जाम, जुलाहा, कुम्हार एटसेट्रा। तो ये कौन है? एक्चुअल में देखा जाए तो आर्टिस्टिक कम्युनिटी है। आर्टिस्टिक कम्युनिटी की क्यों जरूरत जो है वह पड़ी जो है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं थोड़ी देर में। दूसरा है अरजाल। अरजाल जो है एक दलित समुदाय, यानी जो भारत में रहने वाले जो दलित समुदाय थे उन्होंने जो इस्लाम को स्वीकार किया वो जो है वह अरजाल कहलाए। अब इसमें से जो है वह कौन है, तो भंगी है, मेहतर है, नट है, हलाल खोर है, गधेरी है, एटसेट्रा। ये सब मिलकर जो है वह कितनी आबादी, 85%। अब ये जो है जो जाति है, ये जातियां जो है वह क्या है, सर्विस प्रोवाइडर, और ये जातियां क्या है, आर्टिस्टिक। अब भारत में जो विदेशी मुसलमान आए तो विदेशी मुसलमानों को जो है वह तमाम प्रकार के नगर निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए, नगरीय अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए जो है वह व्यक्तियों की जरूरत थी। तो उन्होंने जो है वह यहाँ के जो है वह लोगों का कन्वर्जन जो है वह शुरू किया और उनमें एक आर्टिस्टिक कम्युनिटी को चुना और एक सर्विस प्रोवाइडर को चुना जो है नगरीय अर्थव्यवस्था को चला सकते थे। और इसी नगरीय अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो है वह इन दोनों कम्युनिटियों को इस्लाम जो है वह कबूल करवाया गया, और कुछ लोगों ने स्वयं स्वेच्छा से भी जो है वह इस्लाम कबूल किया। इसमें कोई जो है वह दो मत नहीं है, यानी दोनों जो है वह हमें तर्क जो है वह देख सकते हैं। अब जो है वह देखिए क्या है, ये जो पशमानदा जो है वह मुसलमान हैं, इन पशमानदा मुसलमानों को जो है अगर देखा जाए तो अशराफ से इनका कोई जो है वह संपर्क नहीं है, ना तो इनका सामाजिक संपर्क है और ना ही जो है इनका वैवाहिक संपर्क है, किसी भी प्रकार के संपर्क नहीं है। दोनों दो अलग समुदाय के रूप में जो है वह रहते हैं। भारत में कोई भी संपर्क नहीं है, कोई इनके बीच जो है वो कोई भी संपर्क जो है वह नहीं है, सिवाय राजनीतिक। क्यों? क्योंकि राजनीतिक जो है वह राजनीतिक दल जो है वो अशराफ मुसलमान जो है वह राजनीतिक जो है वह दलों के नेतृत्व के रूप में जो है उभर कर आए हैं, और जो पशमानदा हैं ये राजनीतिक रूप से मुख्य रूप से जो है वह वोटर हैं। कुछ जो है वह हालांकि कुछ जो है वह एमएलए, कुछ एमपी जो है वह इसमें से भी आए हैं, लेकिन बहुत संख्या कम है, बहुत सीमित है, और वो जो है वह इनके बीच में कोई संपर्क नहीं है। अब जो है वह देखा जाए तो मुसलमानों में पशमानदा मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर जो है वह है, और सामाजिक और आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि इन्हें जो है वह न तो आर्थिक अधिकार प्राप्त हो पाया, न इनके सामाजिक अधिकार जो है वह प्राप्त हो पाया, और जो है कहा जाए राजनीतिक अधिकार में ये वोट बैंक की तरह जो है वह इस्तेमाल किए गए। अब इन्हीं के विकास के लिए, इन्हीं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो है वह क्या किया गया है, तो 1998 ईस्वी में एक संगठन बनाया गया, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज। यहां समाज गलत जो है वह टाइप हो गया है, महाज जो है वह शब्द है। आइए देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यही है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की बैठक जो है वह हर वर्ष जो है वह आयोजित की जाती है, और साथ साथ जो है वह इस बात पर विचार किया जाता है कि कैसे पशमानदा मुसलमानों का आगे विकास किया जाए। और भारत में जो क्राउड है मुस्लिम समुदाय का, उस मुस्लिम समुदाय के क्राउड में मैंने कहा कि अगर 20 करोड़ मान लीजिए तो उसमें से 17 करोड़ जो है वो यही पशमानदा मुसलमान हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। और भारतीय समाज में निश्चित तौर पर अगर विकास जो है वह कराना है, विकास करना है, तो इन पशमानदा मुसलमानों के विकास के लिए निश्चित तौर पर जो है वह विशेष योजनाओं की आवश्यकता जो है वह है। इन्हें तभी जो है वह हम लोग जो स्वप्न है सबका साथ सबका विकास, तभी शायद हासिल कर पाएंगे। मैं अनिल केसी इस श्रृंखला में यहीं तक रखता हूं, और आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।